110% 12th क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम वेरिएबल की पावर, वेरिएबल डिफरेंशिएशन, टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले x की पावर x का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। बस एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 पूछा गया है और सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 पूछा गया है, यानी कि हमें 2 बार डेरिवेटिव निकालना है और उसमें x को 2 पुट करना है और दिस डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, याद दिला देते हैं आपको, जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है, से v1 की पावर v2 लिखा होता है, तो हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी से e टू दी पावर v2 लॉग v1 रख देते हैं। फिर इसको हम e की पावर x का फॉर्मूला लगाते हैं और हम इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। y इक्वल टू लिखा है x टू दी पावर x, तो v1 और v2 दोनों का काम कौन कर रहा है, x ही काम कर रहा है। देखो ये लॉग की प्रॉपर्टी, ये कहाँ, यहाँ पे मैंने कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ये समझ लीजिए लॉग की प्रॉपर्टी ये इसके बिल्कुल इक्वल है लॉग की प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर x लॉग x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, या y डैश बोल दीजिए आप इसे, एक ही बात है, e की पावर x का e की पावर x। और फिर हम इसका, जिसको x लेट किया है चेन रूल से, इसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल रहेगा, तो 1 इंटू लॉग एक्स, और इस बार x एज इट इज़ और इसका 1 बाई एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। और e टू द पावर x लॉग x को दोबारा से हम x टू द पावर x लिख लेंगे, तो ये log x प्लस 1 आ गया। तो ये अच्छा तरीका है डिफरेंशिएट करने का। अच्छा, मैं इतना ही बता देता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डायरेक्टली याद होता है कि x की पावर x का डेरिवेटिव x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x होता है, हमें भी याद है, आप भी डायरेक्टली से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो यहाँ y डबल डैश भी कर लेते हैं। तो अब तो याद ही कर लिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन का हमारा डेरिवेटिव तो भी बन जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। इसको सेम रखना है और सेम रखा जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस रिमेन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1 बाई एक्स, 1 का हो जाएगा 0। तो हमारा y डैश भी आ गया, y डबल डैश भी आ गया। अब हमें यहाँ पे x को 2 पुट करना है, दोनों में ही 2 है, तो हमने y डैश एट x इक्वल टू 2 रख दिया। तो x को जैसे ही 2 रखा तो 4 हो गया, और ये log 2 प्लस 1 हो गया। बेस ये है, इसका ध्यान रखना। और जब हमने y डैश डबल डैश 2 निकाला तो ये तो 4 हो गया, ये 1 प्लस लॉग 2 होल स्क्वायर, और ये 4 इंटू 1 बाई 2, तो यहाँ से ये भी 2 मिल गया। बस अब कुछ नहीं करना, y डबल डैश वाले में से ट्वाइस ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो 4, ये 1 प्लस लॉग 2 होल स्क्वायर, देखो लॉग 2 होल स्क्वायर सब जगह दिख रहा है, कम से कम 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। और वैसे भी परेशान करने के लिए दिया है, ये 2 आगे नहीं आ सकता। अगर 2 की पावर 2 होता तो ये 2 आगे आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट लग जाए तो ये 2 आगे नहीं आएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, ध्यान रखना। इसी वजह से 2 ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं, और ताकि बच्चा गलती करे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 लॉग 2 होल स्क्वायर प्लस 8 लॉग 2 और प्लस 2, ये वाई डबल डैश आ गया 2, और वाई डैश 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, y डैश 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, y डैश पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 log 2 हो जाएगा और प्लस 8 आ जाएगा। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो y डबल डैश 2 माइनस, या वैल्यू पुट कर दो, एक ही बात है। सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 log 2 होल स्क्वायर, ये दोनों मर्ज होके बन गए 6, और ये माइनस के 8 तो माइनस का 2, तो हमारा आंसर आएगा 4 log 2 होल स्क्वायर माइनस 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये वहाँ पर क्वेश्चन करने वाला था, तो हमें बच्चों को इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम वहाँ देख लें कि जिसमें कम टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को वहाँ अटैम्प्ट करें।